Hello, assalamu alaikum guys. How are you all? I hope you all are fine. अच्छा जी, so in the last class हम क्या कर रहे थे? We were doing the for to next loops, ठीक है? And we have developed question related to the for to next loop. अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? आज की क्लास के अंदर हम ये करेंगे कि we gonna start with the next loop that is called repeat until. ठीक है जी? repeat until करेंगे आज हम, ठीक है? अच्छा, repeat until जो होता है आपके पास ये कौन से लूप्स कहलाता है? दीज आर कॉल्ड रिपीट एंटिल लूप। वो लूप्स होता है जिसको आप पोस्ट कंडीशनल लूप भी कहते हो, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रिपीट एंटिल, ठीक है। रिपीट एंटिल करेंगे हम लोग आज की क्लास के अंदर, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि हाउ वी कैन यूज दिस लूप, ठीक है। अच्छा, रिपीट एंटिल के लूप को मैंने एज आई टोल्ड यू कि क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट कंडीशनल लूप, ठीक है। अच्छा, अब नाम से ही पता चल रहा है कि सर पोस्ट कंडीशनल लूप का मतलब ये है कि इस पे जो कंडीशन होगी वो बाद में लगाई जाएगी, ठीक है जी। तो इस लूप के अंदर आपके पास जो कंडीशन होती है वो एंड में चेक की जाती है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है सर कि ये लूप किस तरीके से यूज होता है, यानी होता क्या है ये लूप, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इन रिपीट अंटिल the number of iteration is not known, ठीक है। यानी हमें पता नहीं होती कि नंबर ऑफ आइट्रेशन यानी हमारा लूप कितनी दफा चलेगा, ठीक है जी। एंड एंड इट इज कंप्लीटेड एट लीस्ट वंस, यानी ये वो लूप होता है कि सर भले कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है, एटलीस्ट एक दफा तो लूप चलेगा ही चलेगा। इन रिपीट इंटिल ईदर योर कंडीशन इज ट्रू और द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। तो लूप तो आपका एटलीस्ट एक दफा तो लूप आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है जी। इन रिपीट इंटिल, जिसको हम पोस्ट कंडीशनल लूप भी कहते हैं। अच्छा सर, इसका सिंटेक्स किस तरीके का होता है? इसका सिंटेक्स सब देख लेते हैं कि सर इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो इसके सिंटेक्स में हमारे पास क्या होता है बेटा, जैसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिखना है रिपीट, रिमेंबर ये कीवर्ड है, ठीक है जी, ये आपके पास कीवर्ड है, तो इट नीड्स टू बी रिटन एग्जैक्टली द सेम, ठीक है जी। रिपीट अंटिल आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ओके, कीवर्ड है। अच्छा, इसके बाद फिर आपकी जो भी स्टेटमेंट आपने लिखनी है वो आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे, ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट आ जाएंगी आपकी सारी, ठीक है जी। अच्छा, फिर लास्ट पे आपने क्या करना है, जहां आपने कंडीशन खत्म करनी है वहां आप लिख देंगे क्या, अंटिल, अंटिल, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगी आपके पास कंडीशन, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर पहले जितना भी काम है वो चेक किया जाएगा, उसके बाद चेक किया जाएगा कि कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। तो इसका मतलब एटलीस्ट अगर आप आउटपुट करवा दो तो इधर स्टेटमेंट के अंदर कोई भी चीज, तो इसका मतलब भले कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एटलीस्ट एक दफा तो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सर किस तरीके से यहाँ देख लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्पल इसमें लिखते हैं हम कि रिपीट लिखते हैं, और फिर रिपीट के अंदर मैं लिखता हूँ क्या, आउटपुट हेलो, ठीक है जी, मैं लिखा आउटपुट हेलो। अच्छा, फिर मैं लिखता हूँ इनपुट वैल्यू। अच्छा, अब मैं लिखा ना क्या, इनपुट वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि अंटिल वैल्यू इक्वल्स टू -1। अच्छा, अब अगर मैं ये लिख के रन करता हूँ तो देखें होगा क्या,
मैंने यूजर से बोलना है क्या, एक नंबर एंटर करवाओ, ठीक है। अच्छा, अब जो उसने नंबर एंटर करा है उससे पहले एज यू गाइस कैन सी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं रिपीट का मतलब क्या होता है, अगेन इसको आप दोबारा चलाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनपुट से पहले आउटपुट करवा रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास आउटपुट विंडो के अंदर यहाँ पर एक दफा तो हेलो आ ही जाएगा, ठीक है। अब यूजर कोई नंबर एंटर करता है, अब अगर यूजर -1 के अलावा कोई सा भी नंबर एंटर करता है तो क्या होगा, ये लूप दोबारा चलेगा, फिर आ जाएगा हेलो। लेकिन इन केस अगर यूजर पहला नंबर ही -1 एंटर कर देता है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप ये चेक करें कि पहले हेलो आ रहा है फिर इनपुट की वैल्यू चेक हो रही है, पहले हेलो आ रहा है फिर इनपुट की वैल्यू चेक हो रही है, तो उसका मतलब एक दफा तो हेलो आ ही जाना है। फिर अगर आप यूजर की वैल्यू जो है, जो यूजर ने जो नंबर डाला है, अगर वो -1 के बराबर हो जाता है तो उसका मतलब एटलीस्ट एक दफा तो मेरे पास आउटपुट आ ही गया, ठीक है जी। दिस इज हाउ वी यूज द रिपीट अंटिल लूप, ठीक है जी। इस तरीके से हम अपना रिपीट अंटिल का लूप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि write a pseudocode in which take numbers from the user as input and find its sum. Okay, the loop terminate when user enter any negative number. अब जैसे कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो कि आपने क्या करना है, यूजर से नंबर लेने, ठीक है। अब यूजर से नंबर लेने के बाद आपने क्या करना है, उसका सम और एवरेज निकालना। अब ऑब्वियस सी बात है, एक नंबर का तो सम एवरेज निकलेगा नहीं, इसका मतलब आप नंबर लेते रहें और उसका सम निकालते रहें, जस्ट सम निकाल लें, ठीक है ना। अच्छा, कब तक, अब इसमें तो पता नहीं सर कितने नंबर लूं मैं यूजर से, तो उन्होंने ये नहीं दिया कि कब तक, उन्होंने बोला कि भाई आप जब तक नंबर लो जब तक यूजर कोई नेगेटिव नंबर ना एंटर कर दे। जिस जगह पे यूजर ने नेगेटिव नंबर एंटर किया उस वक्त आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, एंड एट दैट टाइम द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन द वेरिएबल ऑफ सम, जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी सम के अंदर, उसको आपने आउटपुट करा देना, ठीक है। अच्छा, अब सर इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ टोटल का 0 के नाम से। अच्छा, आप बेटर ये होगा कि हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने। अच्छा, अगर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर जरूरी होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना, देखिए अगर लिखा नहीं है तो आप नहीं करो, लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। आप लिख देते हो तो एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि अच्छा भाई आपने कौन कौन सी वेरिएबल्स यूज करे, उनकी डेटा टाइप्स क्या है। तो आई रिकमेंड यू टू राइट द वेरिएबल्स। अच्छा, अब अगर आपको नहीं पता कि सर मुझे अभी स्टार्टिंग में अंदाजा नहीं है मैं कौन कौन से नाम के वेरिएबल्स यूज करूंगा, तो आप ऊपर से लाइंस आप ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है ना। आप लाइंस ब्लैंक छोड़ दें, जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो देन यू कैन सी दैट आपने कौन कौन सी वेरिएबल्स दी, उनकी क्या पॉसिबल डेटा टाइप्स होनी चाहिए, फिर आप ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये अप्रोच हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। हम अभी स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन नहीं करते, हम 2-3 लाइन स्किप कर देते हैं, ठीक है। व्हेन आवर प्रोग्राम एंड्स, फिर हम चेक कर लेंगे हमारा कोड अगर एंड होगा तो फिर हमने कौन कौन से आइडेंटिफायर्स यूज करें, और फिर हम उनकी सुटेबल डेटा टाइप से उसको डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये 2-3 लाइन छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक और वेरिएबल लिया नम के नाम से, और उसकी भी वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट क्या ले ली है, 0। अच्छा, अब ये नम की वैल्यू 0 क्यों लिया, फिर आपने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। नाउ लेट्स सी हाउ डज इट वर्क, ठीक है। अच्छा, देखिए डिपेंड करता है ना कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है।
ठीक है, दैट्स द डिफरेंस ऑफ द कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो जब आप कोडिंग कर रहे होते हो ना, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने कोड को मॉडिफाई करना, अपनी लॉजिक्स को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। यहीं पर ही तो आके एक बच्चा कंप्यूटर साइंस के अंदर स्ट्रगल करता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन से आपने ये किया था, दूसरे वाले क्वेश्चन में ये किया था। तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं और उसके हिसाब से अपने कोड को मॉडिफाई करते हैं, अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स को एनहेंस करते हैं, डेवलप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तभी यू विल बिकम अ गुड डेवलपर, राइट। अच्छा जी, ओके, अब मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, रिपीट। तो ये मैंने यहाँ लिखा है क्या, मैंने लिखा है यहाँ पे रिपीट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टोटल के अंदर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया टोटल का, और अब मैं इस टोटल के अंदर क्या करता हूँ, ये नंबर ऐड करवा देता हूँ। रिमेंबर, मैंने आपको भी प्रीवियसली बोला है वीडियो के अंदर कि भाई रिपीट अंटिल का लूप एटलीस्ट एक दफा तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम करवा दिया, ठीक है। फिर मैंने यूजर से बोला कि भाई आउटपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। इनपुट करवाया मैंने NUM, ठीक है, इनपुट करवा दिया मैंने NUM, ठीक है। अच्छा, अब क्या था क्वेश्चन के अंदर कि कहते कि लूप टर्मिनेट होगा अनटिल और अनलेस, जब तक यूजर कोई नेगेटिव नंबर ना एंटर करे। अच्छा ठीक है जी, अनटिल अगर तो कोई नंबर नेगेटिव एंटर ना हो जाए। आपने इनपुट नम कर दिया, अब आपने क्या करना है, आपने करना है कब तक भाई इनपुट करवा दो, अनटिल जो नम की कंडीशन है क्या होनी चाहिए, अनटिल नम लेस देन 0, यानी जब तक नम की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 ना हो, आप ये काम करते रहें, ठीक है। अब देखिए मैंने क्यों टोटल की वैल्यू 0 ली थी और नम की वैल्यू 0 ली थी। देखिए मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ, मेरे पास टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम, तो यानी बाय डिफॉल्ट टोटल में मेरे पास क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, और नम में मेरे पास क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। तो अगर इन केस यूजर पहला ही नंबर कोई नेगेटिव डाल देता है, फॉर एग्जाम्पल वो -2 डाल देता है, तो क्या होगा, मेरा लूप तो एक भी दफा नहीं चलना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ तो चलेगा ही। अब मैं अगर यहाँ नीचे आउटपुट टोटल करवाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मेरे टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर नीचे इसको मैं आउटपुट करवाता हूँ, ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ पे आउटपुट करवाया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आउटपुट, आउटपुट द टोटल इज, कहाँ पड़ा हुआ है मेरे पास, टोटल के अंदर। तो अगर इन केस यूजर ने पहला ही नंबर कोई डाल दिया, कहा कोई नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया, तो क्या होगा बेटा, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये चीज नहीं करता ना, तो अगर क्या होता है कि मैं स्टार्टिंग में इनपुट आउटपुट यूजर से नंबर ले लेता, इनपुट नम होता, फिर नीचे मैं आउटपुट करवा, फिर नीचे मैं टोटल करता, तो अगर यूजर इनकेस फॉर एग्जाम्पल -5 डाल देता पहला ही नंबर, तो मेरे पास तो -5 आ जाना था आउटपुट के अंदर। जबकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर पहली वैल्यू कोई नेगेटिव आ गई तो -5 तो नहीं आना चाहिए ना, आउटपुट आउटपुट तो 0 आना चाहिए, भाई पहला ही नंबर यूजर नेगेटिव डाल दिया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी थी, ठीक है जी, समझ में आया आपको। अच्छा ओके, अब हमने यहाँ पर जो स्पेस छोड़ी थी किस चीज के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, तो हम देखते हैं हमने कौन कौन से आइडेंटिफायर लिए, हमने टोटल लिया है, हमने नम लिया है, और बस हमने यही दो लिए हैं। तो हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स ले रहे हो, तो फिर आप एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर देंगे, और अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स के आप ले रहे हो, तो फिर देन यू नीड टू राइट इट ऑन अ सेपरेट लाइन, ठीक है। अच्छा जी, ओके, अब ये हो गया।
अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ। इट इज द बेस्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द रिपीट अंटिल। अच्छा, अब देखें, हमने क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन है हमारे पास, लेट राइट सूडो कोड in which take a number from the user as input। यूजर से एक नंबर लेना है एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट नंबर। यानी अच्छा जी, नाउ इन दैट क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू डू, हमने क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है, ठीक है ना, और उस नंबर में हमने चेक करना है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक है जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूजर 137 लिखता है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए 3, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए पहले तो हम एक लॉजिक डिफाइन कर लेते हैं कि सर इसकी क्या लॉजिक होती है, हाउ डू वी गेट टू नो दैट कि यूजर ने कितने नंबर एंटर करे, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ रिडल। मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मैंने एक नंबर सोचा है, बताओ मैंने कितने डिजिट्स का नंबर सोचा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि सर अब प्रोबेबली आपने 0 से 9 तक सोचा हो तो एक होगा, अगर आपने 10 से लेके 99 तक सोचा होगा तो 2 डिजिट्स होंगे, अगर आपने मोर देन 99 है तो फिर 100 होंगे, फिर अगर 1000 पे चला जाता है तो 4 होंगे, 10,000 होंगे। तो सर काउंटिंग तो खत्म ही नहीं होती, तो हमें हाउ डू वी गेट टू नो क्या कितने डिजिट्स का नंबर यूजर ने डाला होगा। तो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या कहें इसको, एक लॉजिक कहते हैं। अच्छा, उसको लॉजिक को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास जो एक नंबर है वो है 332, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने 32 को डिवाइड करवाना है किससे, 10 से। जब मैं 32 को डिवाइड करवाता हूँ 10 से तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 3.2, ठीक है। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.2। मेरे पास आंसर लेस देन 1 नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा, अब दूसरे स्टेप में मैं जस्ट होल नंबर उठाऊंगा इसमें से, ठीक है, यानी पॉइंट से पहले वाला नंबर उठाऊंगा। देन मैंने 3 उठाया, 3 को अगेन डिवाइड करा तो मेरे पास आंसर क्या आया, 0.3। अब कौन से स्टेप पे मेरे पास आंसर लेस देन 1 आया, सेकंड स्टेप में। तो सर जिस स्टेप पे मेरे पास आंसर लेस देन 1 आया उतने ही डिजिट्स जो हैं वो मेरे पास उस नंबर के अंदर होंगे, ठीक है जी। अब दिस इज हाउ यू गोना फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट नंबर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 275, तो मैं 275 को जब डिवाइड करवाऊंगा 10 से तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 27.5, ठीक है। आंसर इज नॉट लेस देन 1, ठीक है। मैं सिर्फ होल नंबर उठा लूंगा 27, देन मैं अगेन इसको डिवाइड करवाऊंगा 10 से तो मेरे पास आंसर क्या आना है, 2.7, ठीक है। अब इट्स नॉट लेस देन 1, देन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे 2 को उठाऊंगा, उसको अगेन डिवाइड कराऊंगा, अब मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.2। तो किस स्टेप पर मेरे पास आंसर लेस देन 1 आया, थर्ड स्टेप पे। इसका मतलब देर आर 3 डिजिट्स इन दैट नंबर, राइट, ठीक है। अब इस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं किसके अंदर, हमारे क्वेश्चन के अंदर। हम सर्च के इसको हम अपने कोड के अंदर किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो देखें इसको हम कोड के अंदर अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो यूजर से इसका नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। डिक्लेरेशन में अभी लास्ट में कर दूंगा, आउटपुट मैंने यूजर से बोला कि भाई एंटर अ पॉजिटिव नंबर, या नंबर ले लेते हैं, एंटर अ नंबर, ठीक है जी। इनपुट हुआ नम, इनपुट करवा दिया हमने, क्या नम करवा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अच्छा ये सब करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लगा लेता हूँ भाई स्टेप, ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसको मैं कर देता हूँ कि भाई जो मेरे पास बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपीट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो भी यूजर ने नंबर डाला है ना, मैं उसको डिवाइड करवाता हूँ किससे, 10 से। अच्छा, अब मुझे जो भी आंसर आना है मुझे उसका ना होल नंबर चाहिए जस्ट,
तो मैं क्या करूं इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं ये करता हूं कि फिर ना मैं इसके अंदर ना अपने पास एक फंक्शन लगा लेता हूं, और वो फंक्शन कौन सा होगा मेरे पास बेटा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ कॉल्ड आई एन टी। अब आई एन टी का फंक्शन मैं लगाता हूं और मैं इसमें क्या करता हूं बेटा, मैं इसको डिवाइड करा देता हूँ किससे, 10 से। अभी मैंने आई एन टी का फंक्शन क्यों लगाया, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आंसर मेरे पास पॉइंट्स में आता है, ठीक है ना, अगर मेरे पास आंसर पॉइंट्स में आता है तो इट विल जस्ट आई एन टी क्या करेगा, सिर्फ इसका होल नंबर वाला पार्ट उठाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक नंबर है और वो नंबर जो है वो मेरे पास कुछ इस तरीके से है कि 36.95। तो आई एन टी का फंक्शन अगर मैं इस पर लगा देता हूँ तो आई एन टी क्या करेगा, आई एन टी इसमें से सिर्फ 36 उठाएगा, राउंड ऑफ नहीं करता है, 37 नहीं करता है, भले 0.99 भी हो। तो आई एन टी क्या करता है, वो डिस्कार्ड कर देता है एनी नंबर दैट कम्स आफ्टर द डेसिमल, इट विल ओनली टेक द होल नंबर, राइट। अच्छा, अब हमने जब ये किया तो अब एनयूएम के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा भाई, अब एनयूएम के अंदर नंबर पड़ा हुआ होगा कौन सा, मेरे पास जो भी डिवाइड कर कर आ रहा है 10 के, तो जो होल नंबर आ रहा है। ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास स्टेप्स के अंदर एक इंक्रीमेंट करा देता हूँ। इसका मतलब मैंने एक दफा डिवाइड कर दिया है, स्टेप इज इक्वल टू स्टेप प्लस 1, ठीक है जी। अच्छा, ये जो हम स्टेप इज इक्वल टू स्टेप प्लस 1 करते हैं ना, ये कौन सा फंक्शन कहलाता है भाई, ये फंक्शन कहलाता है आपके पास कौन सा वाला, दिस इज द फंक्शन कॉल्ड काउंट। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इस फंक्शन को हम कहते हैं काउंट का फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि जहां भी +1 हो रहा हो तो समझ जाइएगा कि वहां पर क्या हो रही है, काउंटिंग हो रही है। क्या हो रही है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, काउंटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, सही है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, स्टेप इज इक्वल टू स्टेप प्लस 1 हो गया। अब हम ये काम कब तक करेंगे कि भाई जब तक हमारे पास जिसे कहते हैं ना अनटिल नम की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 ना हो जाए। तो जिस स्टेप पे हमारी नम की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, इसका मतलब देयर आर ओनली दैट डिजिट्स प्रेजेंट इन दैट नंबर, ठीक है, यानी इसका मतलब उतने डिजिट्स प्रेजेंट है उस नंबर के अंदर। तब हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि आउटपुट करा देते हैं हम यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कहाँ पड़े हुए हैं वो हमारे पास स्टेप में, ठीक है, ये से डाल देते ब्रैकेट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कहाँ पड़े हुए बेटा, स्टेप्स के अंदर पड़े हुए, सही है जी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गोना डू द क्वेश्चन बाय डूइंग द रिपीट अंटिल, सही है जी। तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पास जो तीसरा लूप आता है ना, वो आता है हमारे पास वाइल का लूप। अच्छा, अब वाइल के लूप में और रिपीट अंटिल के लूप में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब वाइल के लूप में और रिपीट अंटिल के लूप में हमारे पास फर्क क्या होता है भाई, देखें, जब हम बात करते हैं वाइल एंड वाइल की, वाइल एंड वाइल में क्या फर्क होता है बेटा, वाइल एंड वाइल को हम कहते हैं कौन सा लूप, इट इज कॉल्ड प्री कंडीशनल लूप। यानी इसमें भी हमारे पास कंडीशन जो होती है वो हमें नहीं पता होती, हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें नहीं पता होती, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर कंडीशन स्टार्टिंग में ही ट्रू हो गई, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम एक भी दफा नहीं चलेगा, ठीक है ना। योर प्रोग्राम में नॉट आइटरेट वंस इफ द कंडीशन इज ट्रू इन द बिगनिंग, ठीक है। सर किस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इन इन while and while number of iterations is not known, in while and while number of iteration is not known, ठीक है, नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पता नहीं होती, इट
यहाँ लिख दो द लूप मे नॉट आइटरेट वंस। ठीक है। अच्छा, अब सर इसमें हम किस तरीके से काम करते हैं? इसमें हम इस तरीके से काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि भाई आप यूजर से नंबर लें, जैसे हमने रिपीट नंडल में किया था कि आप यूजर से नंबर लें और उसमें चेक करें कि क्या कहते हैं आपके पास टोटल क्या आ रहा है। तब तक नंबर लेते रहे जब तक यूजर -1 ना एंटर करते। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसमें काम करेंगे।